साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 32वां श्लोक, सर्गानामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या भगवान कैसे हैं? अध्यात्म विज्ञान की क्या विशेषता है जो सभी विज्ञानों में भगवान अध्यात्म विज्ञान है? मुझे भी ये बताएं, स्वामी विवेकानंद ने क्यों कहा है कि संसार के सभी धर्म प्राणहीन परिहास बनकर रह गए हैं? साथ ही यह भी बताएं कि वार्तालाप के कितने प्रकार हैं, उनका परिचय क्या है? सृष्टि यानी अभिव्यक्तियों में प्रारंभ, मध्य और अंत हूँ। सभी विद्याओं में मैं स्व का ज्ञान हूँ और विवादों में वाद हूँ, ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं। सर्ग का अर्थ है सृष्टि, हालांकि वेदांत इसे स्वीकार नहीं करता। वह कहता है ब्रह्म से जगत आता है, लेकिन संस्कृत की शब्दावली में सर्ग अर्थात प्रलंबित करना, न कि सृष्टि। इस जगत का प्रारंभ, मध्य और अंत मैं ही हूँ। आदि है जन्म, मध्य है विकास और अंत है प्रलय। तो जगत की उत्पत्ति, विकास और प्रलय तीनों ही परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं है। फिर भगवान कहते सभी विज्ञानों में, सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म विद्या हूँ। विद्याएँ अनेक हैं, प्राकृतिक ज्ञान विज्ञान है, पदार्थ विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, लेकिन सारे विज्ञानों से साधन जुटाए जा सकते हैं, साध्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। उससे आप मानसिक संतुष्टि, भावनात्मक तृप्ति और आत्मिक संतोष नहीं पा सकते। ऐसी कोई विद्या नहीं है अध्यात्म विद्या के अलावा। अंग्रेजी में साइंस का अर्थ है ज्ञान, जिसकी हम पुष्टि कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं, वह है विज्ञान। विद्या मतलब ज्ञान और विज्ञान दोनों। अनेक विद्या हैं, रसायन विद्या, भौतिक विद्या, जीव विद्या, लेकिन इन सबके ऊपर है अध्यात्म विद्या। वेदांत दर्शन में यह प्रमुख विज्ञान है। मनुष्य की गहराई का ज्ञान है, मानव संभावनाओं का विज्ञान है, विज्ञानों का विज्ञान। वस्तु के बारे में सब कुछ जानने का क्या उपयोग है? पर अगर अपने बारे में आप कुछ नहीं जानते तो फिर कोई मतलब नहीं है। अतः भगवान कहते हैं सब विज्ञानों में मैं अध्यात्म विज्ञान हूँ। पदार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए अपने बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। यदि आप अध्यात्म विज्ञान का अनुवाद केवल धर्म से करते हैं तो ये हास्यास्पद होगा। सभी विज्ञानों में प्रमुख विज्ञान अध्यात्म विज्ञान हो, ऐसा भगवान कहना चाह रहे हैं। आज इसे कोई नहीं मानता, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था संसार के सभी धर्म प्राणहीन परिहास की वस्तु बनकर रह गए। चाहे वह हिंदू धर्म हो या इस्लाम, चाहे ईसाई धर्म के नाम पर दंगे फसाद और ठगी ही तो होती है, पर अध्यात्म विज्ञान प्राणहीन परिहास नहीं है। अध्यात्म का ज्ञान तपश्चर्या है, योग है, अनुभव है, तत्व है, उससे सॉलिडिटी है। प्रवचन करने वालों में कोई जरूरी नहीं कि उनमें वह तत्व हो। प्राणहीन परिहास हो सकता है, पर जो लगातार कठिन तपश्चर्या कर रहे हैं उनमें तत्व है। लेकिन हम जब अध्यात्म के तत्व ज्ञान की बात करते हैं, मनुष्य में गहन आयाम को देखते हैं, भौतिक विज्ञानों की रचना करता है मनुष्य, अनोखा सर्वोच्च है। ये बातें विभिन्न भौतिक विज्ञानों के समझ में आ रही है। उस मनुष्य की अनुपमता जो भौतिक विज्ञानों की रचना करता है, वह स्वभावतः भौतिक विज्ञानों से उच्चतर है। इसलिए वह विज्ञान जो मनुष्य को ज्ञान प्रदान करता है, वह सचमुच सर्वोच्च विज्ञान है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। संभवतः 1-2 शताब्दी लग जाएंगे इसे ठीक से समझने में और स्वीकार करने में। भौतिक विज्ञान अब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कोई मार्ग है भी नहीं। बाहर जब संसार का अध्ययन कर लेंगे, फिर हम किसका अध्ययन करेंगे? संसार में हम इसके आगे चले गए, अब इससे ज़्यादा संसार की गहराई में नहीं जा सकते। अध्यात्म की समग्रता को वेदांत दृश्यम अर्थात देखने वाली वस्तु कहता है। देखने वाले का क्या, दृष्टा का क्या? जहाँ आदमी भौतिक विज्ञान को भारत के प्राचीन किंतु सतत नूतन वेदांत के पद चिन्हों पर चल पड़ा था। बहुत पहले एक लेख छिपा था सीमेंस जनरल में। सीमेन एक्सरे बड़ा जर्मन व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और पत्रिका का नाम है इलेक्ट्रोमेडिका, विद्युत चिकित्सा। उसमें एक वैज्ञानिक ने एक आश्चर्यजनक लेख लिखा था। आधुनिक युग अनुसंधान के एक बड़े काम से प्रारंभ हुआ। हमने चारों ओर के जगत का अनुसंधान किया। पहले हमने अपने जलयान अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर की खोज के लिए भेजे। उसके बाद हम उत्तरी ध्रुव गए, फिर दक्षिणी ध्रुव गए, फिर महासागरों की गहराई को नापने के लिए गए,
फिर हम माउंट एवरेस्ट और ऑल्पस पर्वत पर गए। यह सब हमने किया, फिर भी हमें शांति नहीं है। हम और अधिक से अधिक अनुसंधान करना चाहते हैं। आकाश में अंतरिक्ष यान भेजे, रॉकेट लगभग 50-60 किलोमीटर गए और गिर गए। धीरे धीरे हमने शक्तिशाली रॉकेट बनाए। एक ने पृथ्वी की परिक्रमा की, फिर हम चांद पर उतरे। अब अंतरिक्ष यान वाइजर सौर मंडल को पार कर रहा है। इतना सब बताने के बाद लेखक कहता है कि एक अनुसंधान अभी प्रारंभ होने की प्रतीक्षा में। यह स्त्री और पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान है, जिसका क्षेत्र हमारी स्वयं की चेतना का नेपथ्य है। बहुत बड़ी बात है, हमारी स्वयं की चेतना का नेपथ्य। इस मन के पीछे क्या है? हमने तो ये जाना अंतरिक्ष के पीछे क्या है, ब्रह्मांड के पीछे क्या है, इसके लिए खोज कर रहे हैं। लेकिन मन के पीछे क्या है, जीवन के पीछे क्या है, ज्ञान की इस प्रक्रिया के पीछे क्या है, ज्ञान के पीछे ज्ञाता क्या है, इसी अनुसंधान की अभी प्रतीक्षा है। उस वैज्ञानिक ने इसी लेख को लिखा है और भारत ने युगों पूर्व यही विज्ञान उपनिषदों द्वारा विकसित किया है। अध्यात्म विद्या का यही अर्थ है कि शरीर के पीछे, मन के पीछे हमने असीम आत्मा की खोज की। शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य आयाम में असीम, यही सर्वोच्च सत्य है। तत्वमसि तत्वमसि, तुम वही हो, तुम वही हो। यह उस विषय पर छांदोग्य उपनिषद का संदेश है। अतः इस पर आधारित होकर भगवान कहते हैं, अध्यात्म विद्या विद्या नामम, अर्थात अध्यात्म विद्या में मैं स्व का ज्ञान हूँ। आधुनिक विश्व इसे कुछ ही समय बाद स्वीकार कर लेगा। सब कुछ इसी दिशा में अग्रसर है। मनुष्य की विडंबना यह है, वह अत्याधुनिक तकनीकी सभ्यता का विकास किया, वही उस सभ्यता के कष्ट पाते हुए उसी सभ्यता का जंतु बन गया। जंतु, मनुष्य नहीं। बड़ी बात है, समझने की बात है। मानवता की कैसी दशा है, आज भी इस बात को समझ सकते हैं। विज्ञान अब स्वतंत्र नहीं है, आज का विज्ञान भी स्वतंत्र नहीं है। उसको कौन दिशा निर्देशित कर रहा है कि किस तरह का अनुसंधान करना है? उसे निर्देशित करता है राजनीति। और राजनीति को कौन निर्देश कर दे रहा है? राजनीति किससे प्रभावित है, राजनीति किस दिशा में जा रही है, तो उसे व्यापार तय करता है, बाजार तय करता है। अब समय आ गया है कि जितने भी अनुसंधान होते हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें खुले तौर पर कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या अनुसंधान कर रहे हैं, बताना होगा। ये कोरोना वायरस का संकट ये सभी वैज्ञानिकों को, सभी मानववेत्ताओं को मजबूर करेगा आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण करने के लिए, आत्मसमीक्षा करने के लिए कि आखिर दुनिया को सिर्फ सुख सुविधा दे देने मात्र से जीवन चल गया क्या, जीवन सुरक्षित हो पाया क्या? तो एक नए ढंग से अब विज्ञान को भी अपने रिसर्च को खुले तौर पर दुनिया को बताना होगा कि हम कर क्या रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। ये स्पष्टता सचमुच आने वाले समय में ये समय की मांग है और ये घटित होगा। सचमुच मानवता की ये कैसी दशा हो गई आज। यह स्त्री पुरुषों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम उसके स्वामी बन जाए। जब यह प्रश्न गंभीरतापूर्वक किया जाएगा कि आज स्त्री पुरुष के मन पर क्या छा रहा है, तब मनुष्य इस विज्ञान की ओर अग्रसर होगा। मनुष्य की गहराई में विज्ञान की और मनुष्य का बाह्य आवरण नहीं, अपितु वह मनुष्य जो इंद्रियों द्वारा व्यक्त होता है। वह समस्त सृष्टि में अत्यंत शीर्ष अंग जंतु है, लेकिन उसके पीछे एक महान वास्तविकता, एक महान आयाम उपनिषदों के मनीषी ऋषियों ने जानने का प्रयास किया और सतत संदेश के रूप में मानवता को एक सनातन धर्म बताने में सफल रहे। केवल एक ही वस्तु सनातन है, वह है नित्य मुक्त असीम आत्मा। प्रत्येक अन्य वस्तु परिवर्तन के अधीन है, जगत परिवर्तन के अधीन है, सूर्य ग्रह नक्षत्र सभी परिवर्तन के अधीन है, समय के अधीन है। एक ही वस्तु सनातन है, वह है आत्मा, वह असीम हम सबके पीछे है। वही दिशा है जिस ओर विज्ञान अग्रसर हो रहा है, धीरे धीरे लेकिन दृढ़तापूर्वक। ये हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। पश्चिमी मनोविज्ञान, स्नायु तंत्र का विज्ञान उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। आने वाले दिनों में हम महान परिवर्तनों की आशा कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, सभी विज्ञानों में मैं आत्मा का विज्ञान हूँ। प्रबोधन का अर्थ है बातचीत, वाद विवाद, तर्क वितर्क। भारत में 3 प्रकार के प्रबोधन हैं। जब आप किसी से किसी विषय पर वार्तालाप करते हैं तो वह 3 प्रकार से संभव हो सकता है, वाद, जल्प और वितंडा। कितना अच्छा वर्गीकरण है ये। वाद के अंतर्गत आपका उद्देश्य सत्य को खोजना है, अतः आप किसी विषय को जानने के लिए किसी विषय पर बात करते हैं, तब आप शांत और सौम्य होते हैं, कभी कठोर तर्क वितर्क में नहीं पड़ते। इस प्रकार का तर्क वाद कहलाता है। अनेक विज्ञानी ये करते हैं तथा उच्च आध्यात्मिक जीवन में यह होता है। दूसरा जल्प है, उसमें आप उस उद्देश्य को भूल जाते हैं जिसे लेकर आपने वार्तालाप प्रारंभ किया था। आप सत्य तक पहुंचने के लिए सच्चे प्रयास के बिना अपने प्रतिद्वंदी पर विजय पाना चाहते हैं। और जब तीसरा वितंडा आ जाता है, तब आप दूसरे की बात का खंडन कर जीना चाहते हैं।
जब आप सत्य का अनुसंधान करने के लिए तर्क करते हैं तो वाद है। जब आप अपने प्रतिद्वंदी पर विजय पाना चाहते हैं तो वह जल्प है। और जब आप केवल कुछ नहीं चाहते, केवल सामने वाली की बात का खंडन करते हैं तो वह है वितंडा। आप सत्य में रुचि नहीं रखते, आप शब्दों से केवल लड़ते हैं। यह आजकल हमारे चारों तरफ देखने को मिलता है। कम वाद और अधिक जल्प और अधिक वितंडा। संसद ही एक ऐसा स्थान है जहाँ वाद की अपेक्षा की जाती है। हम देश के कल्याण के लिए वाद करते हैं। प्रजातंत्र में बातचीत का यही उद्देश्य है, पर इसे हम भूल जाते हैं और जल्प एवं वितंडा में फंस जाते हैं। अब हमें फिर से वाद पर लौटना है, क्योंकि प्रजातंत्र बातचीत के द्वारा किया जाने वाला शासन है। अतः भगवान कहते हैं सभी विवादों में मैं वाद हूँ। सबसे पहला वाला बातचीत का प्रकार, यदि हम वाद करते हैं तो भगवान वहाँ पर है। एक संसद में फिर भगवान उपस्थित है। अगर सत्य पर पहुँचने की दृष्टि से वाद करें तथा लोगों का कल्याण और सुख सुनिश्चित करें, इस कथन का यही तात्पर्य है। इसलिए भगवान कहते हैं सभी विवादों के प्रकार में मैं वाद हूँ।